दुनिया भर में कई जासूसों के किस्से हम लोगों ने सुने हैं। इन्हीं में से एक नाम भारतीय मूल की जासूस नूर इनायत खान का भी था। जासूसों के बारे में कहानियां जितनी रोमांचक होती हैं, उतनी ही जासूसों के लिए खतरनाक भी। नूर इनायत खान की कहानी कुछ ऐसी ही जोखिमों से भरी हुई है। आइए जानते हैं कौन थी नूर इनायत, क्या हुआ उसके साथ ऐसा कि उनके पुराने घर में ब्लू प्लाक लगाया गया। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नूर उन्निसा इनायत खान, जिन्हें नूरा इनायत खान और नोरा बेकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता भारत में पैदा हुए थे। उनका नाम हजरत खान था, जो एक सूफी उपदेशक थे। उनकी मां अमेरिका में पैदा हुई औरा रे बेकर थी, जिन्होंने अपना नाम बदलकर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। नूर मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के वंश में से आती है। नूर एक दुबली पतली सुंदर युवती थी। उनका कद 5 फीट 3 इंच था। उनको संगीत और वीणा बजाने का बहुत शौक था। हालांकि नूर की मां अमेरिकन थी, लेकिन उनकी परवरिश भारतीय माहौल में हुई थी। 12 वर्ष की आयु में वो अपने माता पिता के साथ भारत आई थी और बनारस, जयपुर के साथ दिल्ली भी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद उनका परिवार मॉस्को से लंदन, इंग्लैंड आ गया, जहां नूर का बचपन बीता। 1920 में परिवार फ्रांस में पेरिस के पास सुरेस्नेम में रहने लगा। 1927 में पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की छोटी सी उम्र में ही नूर के कंधों पर मां और 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। स्वभाव से शांत, शर्मीली और संवेदनशील नूर ने कमाई के लिए म्यूजिक को चुना। वो पियानो पर सूफी संगीत का प्रचार करने लगी। साथ ही साथ फ्रेंच रेडियो में भी लगातार काम करने लगी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो वो परिवार के साथ समुद्री रास्ते से ब्रिटेन के फालमाउथ कार्नवल आ गई। नूर ने यहां जब जर्मन सेना के अत्याचारों को आंखों से देखा, तो उनके मन में नाजियों को लेकर एक नफरत बन गई। कई जगह ऐसा भी बताया जाता है कि नूर का प्रेमी यहूदी था और यहूदियों पर हो रहे अत्याचार ने नूर के अंदर बदले की आग लगा दी थी। नूर ने 19 नवंबर 1940 को ब्रिटिश एयर फोर्स में महिला सहायक के तौर पर काम संभाला। फ्रेंच भाषा की अच्छी जानकारी की वजह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अफसरों की नजर नूर पर गई। उन्होंने वायरलेस ऑपरेशन के ब्रिलिंगुअल एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव के तौर पर ट्रेनिंग दी गई। नूर को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में बुलाया गया। उनसे साफ कहा गया कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें फ्रांस में जर्मनी के कब्जे वाले इलाके में भेजा जाएगा। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी और पकड़े जाने पर उन्हें गोली से मार दिया जाएगा। उस पर बिना किसी झिझक के नूर इस नौकरी के लिए तैयार हो गई। अब उन्हें एक सीक्रेट एजेंट की ट्रेनिंग दी गई। क्लासिक स्पाई स्कूल में उन्हें गन और एक्सप्लोजिव चलाने, ताले तोड़ने, अंधेरे में दुश्मन को मारने, सोर्सेस तलाशने, डेड और लाइव लेटर बॉक्सेस का इस्तेमाल करने, कोड में संदेश भेजने की ट्रेनिंग दी गई। नूर को कोड नेम मेडेलिन दिया गया। 16 जून 1943 को नूर ने बॉर्डर पार किया और फिर वक्त आया उनके मिशन पर जाने का। नूर जोखिम से भरे अपने खतरनाक मिशन के लिए तैयार थी। नूर के साथ डायना राउडेन और सिसिली लिफोर्ड भी थी। फ्रांसीसी धरती पर उन्होंने पेरिस जाने के लिए रास्ता ढूंढा और सर्किट में शामिल हो गई। ये यूरोप का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का सर्किट था, जिसे प्रॉस्पर कहा जाता था। जल्द ही नूर ने वहां खुद को जमा लिया और ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। नूर फ्रांसीसी सुततील की लीडरशिप में वे काम कर रही थी। वो एक मेडिकल नेटवर्क में नर्स के तौर पर शामिल थी। वो भेष बदल बदल कर अलग अलग जगहों से ब्रिटिश ऑफिसरों को अहम जानकारियां भेजने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो पहली एशियन महिला जासूस थी। विस्टल चर्चिल के भरोसेमंद लोगों में से एक बन चुकी थी। एक हफ्ते में प्रॉस्पर के साथ कुछ बुरा हुआ। गुस्टापो ने सभी टॉप ऑपरेटिव्स को पकड़ लिया। उनके वायरलेस जब्त कर लिए गए।
नूर से तुरंत छिप जाने को कहा गया। उसके बाद एसओई के दूसरे एजेंट के साथ वो छुप गई। वो अब भी सूचनाएं लंदन भेज रही थी, लेकिन सीक्रेट पुलिस का घेरा उनके और करीब आ रहा था। इसी बीच लंदन के अफसरों ने उनसे संपर्क किया और वापस लौट आने को कहा, लेकिन नूर ने इनकार कर दिया। वो समझ रही थी कि लंदन और पेरिस के बीच वही एक आखिरी रेडियो लिंक है और उनके वापस जाने से ये संपर्क खत्म हो जाएगा। अगस्त के मध्य तक नूर पेरिस में बची एकमात्र ब्रिटिश एजेंट थी। वो अकेले ही 6 रेडियो ऑपरेटर का काम संभाल रही थी। अगले 3 महीने वो गेस्टापो की पकड़ से खुद को बचाने में कामयाब रही। ट्रेनिंग के नियमों पर चलते हुए वो जल्द अपनी पोजीशन को बदल लेती। नाजी नूर के बारे में जानते तो थे, वो ट्रांसमिशन को सुन भी सकते थे, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन नूर के पास घेरा अब और सख्त हो चुका था। अक्टूबर के बीच में वो सेफ थी और फ्रांस से निकलने के लिए फ्लाइट भी पकड़ने जा रही थी। लेकिन एक जासूस की गर्लफ्रेंड को नूर से ईर्ष्या हुई और धोखेबाजी की वजह से वो गिरफ्तार कर ली गई। नूर का पता 1 लाख फ्रेंच करेंसी के बदले नाजियों को बताया गया था। 13 अक्टूबर 1943 को नूर को गेस्टापो ने गिरफ्तार कर लिया। गेस्टापो उन्हें 84 एवेन्यू फॉक के हेडक्वार्टर ले गए। उन्होंने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। नूर को बेहद खतरनाक कैदी के तौर पर लेबल किया गया और वो जर्मनी की जेल में जाने वाली पहली महिला एजेंट बन गई। उन्हें ब्लैक फॉरेस्ट पर बने फारजाइम जेल में भेजा गया। यहां वो 10 महीने रही। नूर को एकांत में अलग करके रखा गया था। उनके पैरों में जंजीर बांध दी गई। वो खुद न तो खा सकती थी और ना ही खुद की सफाई कर सकती थी। ये 10 महीने उनके लिए किसी नर्क जैसे थे। उन्हें लगातार पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और उनसे पूछताछ की जाती थी। हिटलर की आर्मी ने ये सब किया, लेकिन नूर ने अपना मुंह नहीं खोला। 11 सितंबर की रात उन्हें सेल से बाहर निकाला गया। हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें कार्लस्रूहे ले जाया गया, जहां वो अपनी 3 और साथियों के साथ मिली। इन सभी को एक ट्रेन से जर्मनी के हाकाउ याताना शिविर ले जाया गया। 13 सितंबर 1944 को चारों के सर पर गोली मारने का आदेश हुआ। अंतिम सांस लेने से पहले नूर के होंठों पर एक ही शब्द था, लिबर्टी। उसका हिंदी में मतलब है आजादी। जर्मनी सेना ने लाख कोशिश की, लेकिन वो ना तो नूर से कोई राज उगलवा सके और ना ही उनका असली नाम जान पाए। 30 साल में अपने फर्ज के लिए जान देने वाली नूर सच में एक शेरनी थी। 16 जनवरी 1946 को फ्रांस ने नूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द क्रोइक्स डी ग्यूरे से सम्मानित किया। 3 साल बाद 1949 में इंग्लैंड ने उन्हें जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया। इसके सम्मान में ब्लू प्लाक का ऐलान किया गया। ब्लूम्सबेरी के 4 ट्रेफ्टिन स्ट्रीट में, जहां वो 1942-43 में रही थी, उस घर को ऐतिहासिक महत्व का दर्जा देकर यहां प्लाक लगाया गया था। ब्लू प्लाक को स्मारक पट्टी कहा जाता है। ब्लू प्लाक सम्मान उन इमारतों को दिया जाता है जिनका ऐतिहासिक महत्व हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।